YouTube फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैंने पिछले वीडियो में कमांड्स यहाँ तक कंप्लीट कर दिए थे। आज मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट कमांड। जो भी मेन कमांड है मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगी, देन प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज ये बुलियन डिफरेंस की जो भी यहाँ पे कमांड्स है, जो मेन कमांड है जो कि यूज़ में आते हैं, वही मैं बताऊँगी। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट है बुलियन यूनियन। बुलियन यूनियन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यहाँ पे सॉलिड बॉक्स ले लेती हूँ यहाँ पे, एंड इसको मैं कर देती हूँ शेडेड, एंड इसको मैं कॉपी करके लाती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है, एक है यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि ग्रुप ऑप्शन है, इसको हम अगर ग्रुप कर देते हैं तो ये ग्रुप हो गया, एक हो गया, बट इसको हम अनग्रुप कर सकते हैं बाद में, तो ये अलग हो जाएगा। लेकिन बुलियन यूनियन करने पर जब मर्ज हो जाता है तो मतलब वो फिर अलग नहीं होता, इसलिए बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है बुलियन यूनियन करने की। तो ज़्यादा खास ज़रूरत पड़ती भी नहीं है बुलियन यूनियन की, क्योंकि उसके बाद फिर वो अलग नहीं होता। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे कमांड लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट में कि बुलियन यूनियन, एंड उसका जो कमांड हम कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे उसने बताया है। सिलेक्ट सरफेसेस और पॉली सरफेसेस टू यूनियन। हमें सरफेस या पॉली सरफेस को हमें सिलेक्ट करना है यूनियन करने के लिए। तो ये हमारे पास दो बॉक्स यानी कि दो पॉली सरफेस है, तो हम इनको सिलेक्ट करते हैं। और ये याद रखना है कि इसे मर्ज होना चाहिए। अगर ये अलग होता है तो ये मर्ज नहीं होगा, ये यूनियन नहीं होगा, इसे थोड़ा सा मर्ज रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बुलियन यूनियन कमांड लेते हैं एंड इन दोनों को हम सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, या स्पेस या राइट क्लिक। ठीक है, तो ये मर्ज हो चुका है। ठीक है, मैं जाती हूँ पर्सपेक्टिव में, ये मर्ज हो गया है। ठीक है, ये अनग्रुप करेंगे तो भी नहीं होगा क्योंकि ये मर्ज हो चुका है। ओके, तो यही है बुलियन यूनियन कमांड कि वो दोनों जो अलग अलग पॉली सरफेस रहते हैं उसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, फिर वो अलग नहीं होता है, ये चीज़ होता है। एक्सप्लोर करेंगे बेशक हो जाएगा, बट वैसे नहीं होता है। ओके, ये है हमारा बुलियन यूनियन। नेक्स्ट आता है, इसको मैं पहले एक सेकेंड कंट्रोल Z कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग इसकी ज़रूरत है। हाँ, तो अब आता है यहाँ पे बुलियन डिफरेंस। ठीक है, बुलियन डिफरेंस है। बुलियन यूनियन में जैसे एक हो गया था, बुलियन डिफरेंस क्या काम करता है यहाँ पे कि ये बॉक्स है, लाइक हमने इसको छोटा कर दिया, ये हमने मर्ज करके रखा। अब इतना हिस्सा ये इसके साथ मर्ज है, मैं इसको अलग कलर दे देती हूँ। इतना हिस्सा जो है ये इसके साथ मर्ज है। ठीक है, तो इतने हिस्से को बुलियन डिफरेंस मीन्स माइनस कर देना, काट देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो डिफरेंस मीन्स माइनस, तो हमें ये डिफरेंस करेंगे तो कट जाएगा। तो बुलियन डिफरेंस कमांड में एक और चीज़ नेसेसरी होता है कि ये काटने के लिए हमें इसको आर पार रखना ज़रूरी है। बाई चांस नहीं भी कट सकता है, तो इसको आर पार रखना ज़रूरी है ताकि वो इजीली कट हो जाए। ठीक है, तो बुलियन डिफरेंस कमांड एंड सिलेक्ट सरफेस ऑफ पॉली सरफेस टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जिसको काटना है पहले वो हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें इसे काटना है, फिर हमें इसको एंटर कर देना है। देन इसने पूछा है कि सिलेक्ट सरफेस और पॉली सरफेस टू सब्ट्रैक्ट विद, मतलब जिससे आप काटना चाहते हैं, लाइक अ सीजर। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देन हम कर देंगे एंटर। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा ये कट हो गया। ओके, और ये भी कटर जो था हमारा वो गायब हो चुका है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए है बट इसको काटने के बावजूद भी आप इसको रखना है किसी काम के लिए, तो एक और चीज़ है, इसको सिलेक्ट करना है, जिसको काटना है मतलब हमें। ठीक है, सिलेक्ट करना है, देन एंटर। यहाँ पे आ रहा है डिलीट इनपुट, यस। तो अगर आपको चाहिए, ये है इनपुट। ठीक है, डिलीट इनपुट को, ये जो है हमारा बॉक्स, इसको डिलीट करना है, नहीं करना है, तो यहाँ पे कर दीजिए नो। ठीक है, देन इसको सिलेक्ट करके एंटर। अब ये देखिए ये भी रह गया और ये भी कट चुका है। ओके, तो ये था सेकेंड कमांड बुलियन डिफरेंस। नाउ अब इसको बैक कर देती हूँ। ठीक है, थर्ड कमांड है हमारा बुलियन इंटरसेक्शन। बुलियन इंटरसेक्शन में क्या है, फर्स्ट सेट इंटरसेक्ट हो जाता है, मतलब जो मेन चीज़ है ना वही बचेगा, बाकी गायब हो जाता है। तो फर्स्ट सेट ऑफ सरफेसेस, ठीक है, फिर इतना ये बचा। इंटरसेक्ट होने के बाद हमारा इतना पोर्शन बचा है। मैं एक बार बैक करके एक और बार दिखाती हूँ। लाइक ये बॉक्स है और ये वाला बॉक्स है, दोनों को क्लिक करते एक साथ।
हमारा ये वाला जो पोर्शन है, बीच वाला इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से भी बॉक्स के साथ ये वाला एरिया हमारे पास आ रहा है, और इस बॉक्स के साथ अगर देखें तो भी यही वाला एरिया आ रहा है। इसका मतलब है कि इंटरसेक्ट होने के बाद यही वाला एरिया हमारे पास बचेगा। तो बुलियन इंटरसेक्शन, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ पॉली सर्फेसेस हम सिलेक्ट करते हैं, देन एंटर करना है। उसके बाद मतलब जिससे इंटरसेक्ट करना है, मतलब उसको भी सिलेक्ट करके फिर हम एंटर कर देंगे, तो हमारे ये वाला बॉक्स हमारा बच जाएगा ये, ठीक है। बहुत अलग अलग जगह में काम आता है, वो बाद में बताएंगे। अब है नेक्स्ट बुलियन स्प्लिट, ठीक है। बुलियन स्प्लिट में है सॉलिड स्प्लिट होता है, ठीक है। स्प्लिट मतलब दोनों को अलग अलग, स्प्लिट बताया था कि दोनों को अलग अलग हो जाता है। स्प्लिट और ट्रिम में डिफरेंस कि स्प्लिट कट जाता है लेकिन वहीं रहता है, ओके। तो बुलियन स्प्लिट, सिलेक्ट सरफेस और पॉली सर्फेसेस टू स्प्लिट, डिलीट इनपुट यस है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब गायब हो जाएगा डिलीट इनपुट, जो है हमारा मतलब इनपुट जो है हमारा वो डिलीट हो जाएगा। ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें करना है एंटर। देन ये वाला करना है कटिंग, जिससे हमें काटना है। उसके बाद उसको सिलेक्ट करने के बाद भी हमें एंटर कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये वाला हिस्सा कट गया, ठीक है। रहा वहाँ पे था ये हिस्सा, क्योंकि स्प्लिट है, ट्रिम नहीं है। बुलियन डिफरेंस में गायब हो जाता है और स्प्लिट में ये वाला हिस्सा रह जाता है जो कटा है, ठीक है। तो स्प्लिट का कुछ ऐसा ही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे बुलियन स्प्लिट के बाद आता है क्रिएट सॉलिड। हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको ना एक्सप्लोड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा अलग हो गया है, तो इसको हम जैसे हमने इसको थोड़ा सा अंदर कर दिया, मतलब ये सरफेसेस ना थोड़े से मैस हो गया है, इधर उधर हो गया है, ठीक है। फिर भी हमें इसे क्रिएट सॉलिड करना है। एक तो ये है कि इसको जगह जगह पे लगा के या कर्व से लेके इसको हम पैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं। लेकिन क्रिएट सॉलिड जब ऑप्शन है तो उसको एक बार ट्राई करते हैं। क्रिएट सॉलिड कमांड हमने लेने के बाद यहाँ पे बोला है सिलेक्ट इंटरसेक्टिंग सर्फेसेज एंड पॉली सर्फेसेज टू ऑटोमेटिकली ट्रिम एंड जॉइन इनटू अ क्लोज पॉली सर्फेस। मतलब जो पॉली सर्फेसेज और सर्फेसेज जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर ये सरफेस बाहर रहता तो ये सॉलिड नहीं बनता, ठीक है, फेल बताता। लेकिन अगर ये सरफेस अंदर की साइड है और अंदर की साइड है तो ये क्रिएट सॉलिड कर देगा, मतलब वो ट्रिम कर देगा अगर कोई हिस्सा बाहर रह रहा हो तो, एंड उसको सॉलिड बना देगा। तो चलिए एक बार करते हैं। ये हमने पहले एक्सप्लोर कर लिया था ताकि हम करके दिखा सकते हैं। ये सरफेस अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। एक बार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब एंटर कर देते हैं। देखिए जहाँ पे वो चीज़ जितना वो ऊपर वाला सरफेस हमने रखा था उतना ही आया है, उतना ही हिस्सा सॉलिड बना है, अदर जो था वो ट्रिम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि क्रिएट सॉलिड ही ऐसे ही बना देता है, ओके। नेक्स्ट कमांड हम जो बताने वाले हैं वो है शेल। देखते हैं शेल क्लोज्ड पॉली सरफेस, ठीक है। यहाँ पे शेल कमांड लिया, यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट फेसेस टू रिमूव फ्रॉम क्लोज्ड पॉली सरफेस। सिलेक्ट फेस, यहाँ पे जैसे इतना हमें हटाना था, ठीक है, इतना हमें हटाना है पॉली सरफेस से। लीव एट लीस्ट वन फेस अनसिलेक्टेड, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे बोला है कि एक फेस जो है छोड़ देना है। अगर आप बाकी सब फेजेस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बट एक यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि वो फिर कटेगा कैसे, वो चीज़ बोला है इन्होंने, ठीक है। तो और थिकनेस यहाँ पे 1 mm दिया है, आप चाहे तो लाइक 0.5 दे के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 0.5 दे दीजिए तो बॉर्डर जो रहेगा ना वो 0.5 ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये कर देते एक बार, ओके, करके देखते हैं, ठीक है। इतना ये जो है 0.5 है, हम नाप के देख सकते हैं। यहाँ एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक फ्रंट में आते हैं 0.5, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रह जाता है और इतना हिस्सा भी 0.5 है, 0.5 ये बचा हुआ है बाहर का। एंड जितना हमने सिलेक्ट किया था ये फेस और ये फेस 0.5 छोड़ के ये फेस कट चुका है, तो ये कमांड है शेल, ठीक है। तो ये कट जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल सेट करते हैं। नेक्स्ट कमांड अनजॉइन एज, ठीक है।
ये कैप प्लेनर होल्स है। कैप प्लेनर होल्स मतलब होता है जो हम कैप कमांड लेते हैं ना, जैसे हमारा प्लेन कटा हुआ होता है, कोई चीज़ हमारा प्लेन ऐसे कटा हुआ है, खाली है, तो हम इसको कैप करके भर देंगे, जो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट सरफेस भी बता चुके हैं। मर्ज टू प्लेनर फेसेस, अनजॉइन एज, जो मेन है वही बता रही हूँ, अनजॉइन एज। ये एजेस सब जॉइन है क्योंकि ये एक सॉलिड है, सॉलिड पीस है ये। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अनजॉइन एज मतलब एज अलग अलग हो जाएगा। सिलेक्ट एजेस टू अनजॉइन, ये 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 ये, ठीक है, पत्ती बन जाएगा ये देखिए, ये क्योंकि हमने इतना ही हिस्सा हमने सिलेक्ट किया था, पीछे का हमने सिलेक्ट नहीं किया था एज, तो यानी ये मतलब बाहर नहीं आएगा, मतलब ये अलग नहीं होगा यहाँ से। जितना हमने एज सिलेक्ट किया है उतना ही बाहर आएगा, अलग होगा, मतलब कहने का ये है। ठीक है, तो अनजॉइन एज में यही है कि टुकड़ा हो जाता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट सरफेस कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी नो करके और हटा देते हैं बस। ठीक है, तो इतना ही है। एक मैं वायर कट दिखा देती हूँ। ठीक है, फटाफट मतलब जो कमांड्स है ना ये फटाफट कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद प्रोजेक्ट भी बनाना शुरू करना है। मेन जो कमांड अगर वो नहीं बताया जाए बाद में दिक्कत होती है कि कैसे बना, ये क्या चीज़ है, इसका यूजेस क्या है, तो इसीलिए बस। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेन कमांड है वही मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फिलेट ये सब मैं बताती हूँ अभी। पहले ये वायर कट है, वायर कट सेम एज बुलियन डिफरेंस कमांड, जो कि हमने कट कर दिया था यहाँ पे। उसके लिए बुलियन डिफरेंस के लिए हमें अलग से जो है एक सॉलिड चाहिए होता है काटने के लिए, बट जो ये वायर कट है वो हो जाता है। मैं अभी दिखाती हूँ, एक सेकंड। कर्व से ही हो जाता है, सिलेक्ट कटिंग कर्व। तो यस, हमें एक कर्व चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे ये कर्व ले लेती हूँ। ठीक है, कर्व ले लिया हमने, बट इसको जो है बीच में यहाँ पे रखना, ऊपर से ऐसे रखना, ऐसे ऐसे ये नहीं, ऐसे। ठीक है, ऊपर से। अब हम वायर कट जो है कहाँ गया, हाँ, वायर कट कमांड लेते हैं, सिलेक्ट कटिंग कर्व, इसे हमें काटना है। सिलेक्ट कर लिया। अब क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू कट, ये काटना है हमें। प्लीज़ एंटर वेंटर, नीचे तक ले आओ, एंटर। ओके, नीचे तक ले आना है, पूरा काटना है तो नीचे तक ले आओ, और जितना काटना है उतना ले आओ। ठीक है, तो ये ऐसे कट हो जाता है। इसे हमें सॉलिड मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बुलियन डिफरेंस करने के लिए, वायर कट ऑटोमेटिकली कट हो जाता है कर्व के साथ। ठीक है, तो ये कुछ मेन कमांड है। तो थोड़े बहुत कमांड्स अभी बाकी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बताती जा रही हूँ, बिकॉज एक ही वीडियो में बहुत सारा हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत देता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी बता रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। ओके, तो ये वाला हमारा वायर कट हो गया। अब पैक करती हूँ मैं इसको, सॉलिड मेटल ले लेती हूँ, इसको कर्व को मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे है फिलेट। ठीक है, फिलेट एजेस, फिलेट एज कि एज जो है हमारा फिलेट होगा। फिलेट मतलब ये गोल हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे पॉइंटेड है ना, तो ये गोल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिलेक्ट एजेस कर लेती हूँ मैं, ये वाला और ये वाला, चारों को मैं फिलेट करके दिखाती हूँ। ठीक है, गोल हो गया ये। ओके, ऐसे ये स्मूथ हो जाता है साइड से, ये तो थोड़ा रहेगा ही कॉर्नर, बट ये स्मूथ हो जाता है। ठीक है, आप चाहे तो चारों साइड करें, जब जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे करना होता है। ये करना है तो सिर्फ ये करिए, ऐसे ऐसे गोल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे है नेक्स्ट रेडियस होता है, सिलेक्ट एजेस टू फिलेट, बट नेक्स्ट रेडियस में 1 mm का दिया हुआ है कि 1 mm यहाँ पे फिलेट होगा, लेकिन अगर हम चाहे कि 0.5 हमें फिलेट करना है। ठीक है, अभी सिलेक्ट करें, 0.5 कम है ना, 0.5, तो जितना हमें फिलेट करना है उतना हमें यहाँ पे इनपुट करना होता है कि 0.5 चाहिए, 1 mm चाहिए, 2 mm चाहिए, वो पैरामीटर के हिसाब से होता है, काम के हिसाब से। ठीक है, ये था फिलेट एज। ओके, नोट डाउन कर लेना। एंड ये है चेम्फर। फिलेट में तो ऐसे राउंडेड होता है इस टाइप का, बट चेम्फर में ये सीधे स्ट्रेट होता है। लाइक दिखाती हूँ, यहाँ पे भी सेम वही है। नेक्स्ट चेम्फर डिस्टेंस, चेम्फर डिस्टेंस में आप 0.5 रखिए, नहीं शो दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी पैरामीटर के हिसाब से एज यूजुअल मैंने बताया। यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये फिलेट में राउंडेड होता है और इसमें जो होता है ये प्लेन ऐसे में आता है, आड़े में। ठीक, तो चेम्फर में ये चीज़ होता है। लाइक अगर मैं ऑफ यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, ये चीज़ लिया, बताने के लिए बता रही हूँ, एक मिनट।
ये और ये, ठीक है, ये चीज़ हो गया। मैं जस्ट एक मॉडल क्लियर करती हूँ। वेट मिनट, ये मैं कर लेती हूँ ज्वाइन करने के बाद इसको क्या किया, एक्सट्रूड कर्व किया, ठीक है। इसको मैं करूँगी बुलियन डिफरेंस। चेम्फर अब इसको करती हूँ, 0.5 है चेम्फर, एज पकड़ेगा, ये सिर्फ चेम्फर एज है तो एज ही पकड़ता है ये, ठीक है। इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए लाइक बीच में गड्ढा और यहाँ पे चेम्फर कर दिया, ठीक है। ये रिंग वगैरह और बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ होता है। तो ये है चेम्फर एज और फिलेट एज, वो भी हो गया है, ठीक है। मैं फटाफट बता रही हूँ। और यहाँ पे मूव फेस है, मूव फेस में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जैसे आपको फेस को थोड़ा आगे बढ़ाना है तो आप इतना करके अब सीधे स्ट्रेट, शिफ्ट दबा के स्ट्रेट होता है तो शिफ्ट दबा के आप स्ट्रेट लाइए ऐसे, तो इतना ही आगे बढ़ जाएगा और ये अलग नहीं होता, ये इसके साथ ही मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको अलग से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ही रहता है सॉलिड, ठीक है। तो इसमें यह है मूव फेस का कि हम आगे बढ़ा सकते हैं अगर कम पड़ रहा हो तो, ओके। ये वाला एक्सट्रूड फेस भी वैसा ही है कि एक्सट्रूड, इसमें शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता है, आपको जितना पैरामीटर चाहिए हो। बस यहाँ पे एज का निशान आता है, बाकी ये पूरा ज्वाइन ही रहता है, ठीक है। इसमें और क्या है, एक्सट्रूड फेस टू बाउंड्री, ये भी जरूरत नहीं पड़ती। टर्न ऑन सॉलिड पॉइंट, मतलब सॉलिड पॉइंट ऑन वाला ही सीन है, कोई सॉलिड चीज़ है, ठीक है। कर्व हम पॉइंट ऑन कर लेते हैं F10 दबा के या यहाँ पे कमांड यूज़ करके, लेकिन इससे जो है सॉलिड मेटल का भी पॉइंट ऑन नहीं होता है, तो सॉलिड मेटल के लिए हमें ये वाला कमांड यूज़ होता है, ठीक है। सॉलिड पॉइंट ऑन का कमांड है वो यूज़ करते हैं सॉलिड जो मेटल है उसका पॉइंट ऑन करने के लिए। ये अपने अकॉर्डिंग आप जैसे कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ाना है या छोटा करना है तो उस हिसाब से आप पॉइंट ऑन करके भी कर सकते हैं, सॉलिड पॉइंट ऑन करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, सॉलिड पॉइंट ऑन कमांड है वो हो जाएगा उसमें, ठीक है। मूव एज ऐसे नहीं ज़रूरत पड़ती, बाई चांस अगर ज़रूरत पड़े तो, इसीलिए, ठीक है। यही सब है। नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रोजेक्ट और ये सब है, डुप्लीकेट बॉर्डर, एक्सट्रैक्ट, ये सब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे जो भी कमांड बचे हुए हैं ये मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर दूँ। यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ पे मेन रिबिल्ड वगैरह कमांड था वही हो चुका, और ये जॉइन था ये मैंने बता दिया है, एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट ये भी बता दिया है, ट्रिम और स्प्लिट ये भी बता दिया, ग्रुप कोई चीज़ होता है उसको ग्रुप कर दो और उसी को अगर अनग्रुप करना है तो इसको दबा दो, ठीक है, अनग्रुप। ये पॉइंट ऑन का है, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया है, तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर कमांड्स के साथ।